चाणक्य नीति दर्पण 13वां अध्याय। उत्तम कर्म से मनुष्यों को मुहूर्त भर का जीना भी श्रेष्ठ है। दोनों लोकों के विरोधी दुष्ट कर्म से कल्प भर का भी जीना उत्तम नहीं है। गत वस्तु का शोक और भावी की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुशल लोग वर्तमान काल के अनुरोध से प्रवृत्त होते हैं। निश्चय है कि देवता, सत्पुरुष और पिता ये प्रकृति से संतुष्ट होते हैं, पर बंधु स्नान और पानी से और पंडित प्रिय वचन से। आयुर्दायक कर्म, विद्या, धन और मरण, ये पांच जब जीव गर्भ में रहता है उसी समय सिरजे जाते हैं। आश्चर्य है कि महात्माओं के विचित्र चरित्र हैं। लक्ष्मी को तृणमान मानते हैं, यदि मिलती हैं तो उसके पार से नम्र हो जाते हैं। जिसको किसी में प्रीति रहती है उसी को भय होता है। स्नेह ही दुख का भाजन है और सब दुख का कारण स्नेह ही है। इस कारण उसे छोड़कर सुखी होना उचित है। आने वाले दुख के पहले से उपाय करने वाला और जिसकी बुद्धि में विपत्ति आ जाने पर शीघ्र ही उपाय भी आ जाता है, ये दोनों सुख से बढ़ते हैं। और जो सोचता है कि भाग्यवश से जो होने वाला है सो अवश्य होगा, वह विनष्ट हो जाता है। यदि धर्मात्मा राजा होता है तो प्रजा भी धर्मिष्ठ होती है। यदि पापी हो तो पापी होती हैं। सब प्रजा राजा के अनुसार चलती हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा भी होती है। धर्म रहित चीते को मृत के समान समझता हूँ। निश्चय है कि धर्मयुक्त मरा भी पुरुष चिरंजीवी ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनों में से जिसको एक भी नहीं रहता, बकरी के गलस्तन के समान उसका जन्म निरर्थक है। दुर्जन दूसरे की कीर्ति रूप दुस्सह अग्नि से जलकर उसके पद को नहीं पाते, इसलिए उसकी निंदा करने लगते हैं। विषय में आसक्त मन बंधु का हेतु है। विषय में आसक्त मन बंध का हेतु है। विषय से रहित मुक्ति का, मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। परमात्मा के ज्ञान से देह के अभिमान का नाश हो जाने पर जहाँ मन जाता है तहाँ तहाँ समाधि ही है। मन का अमिलसित सब सुख किसको मिलता है? जिस कारण सब देव के वश हैं, इससे संतोष पर भरोसा करना उचित है। जैसे सहस्त्रों तेनों के रहते बछड़ा माता ही के निकट जाता है, वैसे ही जो कुछ कर्म किया जाता है सो कर्ता ही को मिलता है। जिसके कार्य की स्थिरता नहीं रहती वह न जन में और न वन में सुख पाता है। जन उसको सत्संग से चराता है और वन संग के त्याग से चराता है। जैसे खनन के साधन से खन के नर पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरुगत विद्या को सेवक अर्थात शिष्य पाता है। यद्यपि फल पुरुष के कर्म के अधीन रहता है और बुद्धि कर्म के अनुसार ही चलती हैं, तथापि विवेकी महात्मा लोग विचार ही के काम करते हैं। स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना उचित है। पढ़ना, तप और दान, इन तीन में संतोष कभी नहीं करना चाहिए।
जो एक अक्षर भी देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की 100 योनि को भोगकर चांडाल में जन्मता है। युग के अंत में सुमेरु चलायमान होता है और कल्प के अंत में सातों सागर, परंतु साधु लोग स्वीकृत अर्थ से कभी नहीं विचलते। इति त्रयोदश अध्याय।